पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बने, लेकिन फिलहाल वो चीन पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। आज दुनिया भर में ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का अचूक हथियार बन चुका है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और वॉरफेयर का जो फेस है वो भी बदलता जा रहा है। यानी कि अब युद्ध के मैदान की असली ताकत आसमान से उड़ते ड्रोन ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। इसकी पहचान है ड्रोन। भविष्य की नहीं, आज की जंग भी अब ड्रोन के नाम पर है। आसमान में उड़ते ये ड्रोन युद्ध की नई परिभाषा बनते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे चाइना और ताइवान की। वर्ल्ड नाउ में चाइना और ताइवान जिनकी लड़ाई दशकों पुरानी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अपने साथ मर्ज करना चाहता है। चाइना ताइवान के अस्तित्व को ही नकारता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क बताता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए ताइवान हमेशा आगे रहता है। वहीं चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, चाहे सैन्य ताकत के जरिए हो या फिर कूटनीति के जरिए क्यों ना हो। एक तरह से कह सकते हैं कि ताइवान पर चाइना की बहुत बुरी नजर है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच आखिर विवाद है क्या, ताइवान कैसे बना था, उसका इतिहास क्या है, यह समझने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ताइवान बना था। 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान जो है अलग हो गया था। जब गृह युद्ध हुआ था उसके बाद ताइवान वहां से अलग हो गया था। ये 1949 की बात हम आपसे कर रहे हैं। गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सरकार वहां पर बनी थी। अलग सरकार, जैसे जैसे ही युद्ध होता है उसके बाद हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। इसी के तहत वहां पर अपनी कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी। हार के नेशनलिस्ट नेता ताइवान चले गए थे। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी और जो नेशनलिस्ट के नेता थे वो जब उनको हार मिल गई थी 49 के बाद, तो वो वहां से उठकर, चाइना से उठकर ताइवान चले गए। ऐसा हुआ था। वहां पर रिपब्लिकन ऑफ चाइना स्थापित किया गया था। आप सोचिए, ये ताइवान का जिक्र कर रहे हैं। जब वो नेशनल के लोग ताइवान चले गए थे, रिपब्लिकन स्थापित किया गया था, लोकतांत्रिक शासन विकसित किया था, तब ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, स्वतंत्र देश ताइवान मानता है। इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि ये ताइवान के बनने की भूमिका है। ऐसे ताइवान बना है। चीन और ताइवान का रिश्ता बेहद अलग है। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग सिर्फ 160 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। ताइवान का अपना संविधान है, अपनी आर्मी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी सेना, जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियार भी है। चीन कई बार ये कह चुका है कि वो ताइवान को मेनलैंड का हिस्सा बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने कहा था कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान चीन का ही हिस्सा है। चाइना कभी मान ही नहीं पाया है कि ताइवान अलग है। चाइना को यही लगता है कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। चाइना और ताइवान में विवाद सिर्फ और सिर्फ जमीन का नहीं है। दूसरी वजह है साउथ चाइना सी, जिसमें चीन की दादागिरी चलती है और वो बढ़ती जा रही है। चीन इस समुद्री इलाके पर इसके पड़ोसी देशों की अनदेखी किए बिना अपना विस्तार बढ़ाने में लगा हुआ है, जबकि ताइवान भी साउथ चाइना सी में हिस्से का दावा करता है। चीन साउथ चाइना सी में कोई ना कोई हलचल करता रहता है, चाहे कभी कोई सैन्य अभ्यास हो या दुनिया के तमाम देश को परेशानी में डाल देता है। अक्सर आती है ऐसी खबरें। चाइना साउथ चाइना सी में अपना दावा करता है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है, वो भी तब जब साउथ चाइना सी सिर्फ चाइना से ही नहीं लगती है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और वो एशिया के दक्षिण पूर्व में है। ये समुद्री इलाका 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आपको बताते हैं कि साउथ चाइना सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, ये भी समझिएगा। वो साउथ चाइना सी जिस पर चीन जो है अपना दबदबा दिखाता है और सोचता है कि वो पूरी की पूरी सी चाइना की है। आप समझिए
कि उस सी के पास कौन से ऐसी जो आप मैप देख रहे हैं उसमें आप समझ सकते होंगे, एक तो चाइना है, उसी के साथ ताइवान भी है, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये तमाम मुल्क हैं जो चाइना के साथ हैं, जो साउथ चाइना सी पर जो है वो वहां आते हैं, जो लगते हैं। लेकिन इन सब आप इस मैप के जरिए समझिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये साउथ चाइना सी है, जिनसे कई ऐसे मुल्क हैं जो लगते हैं, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ताइवान आता है और चाइना आता है। लेकिन चाइना को ऐसा लगता है कि ये सब तो ऐसे ही है, साउथ चाइना सी जो है वो पूरी की पूरी चाइना की है, ये चाइना का थॉट प्रोसेस है। लेकिन आप ये समझिए इस मैप के जरिए कि उस साउथ चाइना सी से कितने और नेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं। कई सारे नेशन हैं, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये दर्शाता है और ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट भी है। लेकिन चाइना की जो पॉलिटिक्स है और चाइना की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड की नीति रही है। चाइना की मिशन और चाइना का टारगेट होता है दूसरे देशों के लैंड को ऑक्यूपाई करना, और यही चीज ताइवान में भी देखी गई है। हम तो मैप में ताइवान को जगह देते हैं, लेकिन चाइना ने उसको कभी जगह दी ही नहीं है। चाइना को ये लगता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और ऐसा रिश्ता चाइना की बहुत नेबरिंग कंट्रीज के भी साथ है। चाइना को ऐसा लगता है कि लैंड पर, जमीन पर चाइना का हक है। ये वो वक्त आ गया है जब चाइना को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाने की जरूरत है। ये वो तमाम देश हैं जिनका रास्ता साउथ चाइना सी से होकर जाता है, लेकिन व्यापार हो या कुछ भी हो, चीन को ऐसा लगता है कि ये सी चाइना की है। इन सब की सीमा भी साउथ चाइना सी से लगती है। साउथ चाइना सी का साउथ इलाका चीन से लगता है। साउथ ईस्ट हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है, वो ताइवान जिसको चाइना कभी कंसिडर ही नहीं किया है। साउथ चाइना सी के ईस्ट में वियतनाम है, कंबोडिया को छूते हैं, और वेस्ट की अगर बात की जाए तो उसके वेस्ट में फिलीपींस है। ये एशिया और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है साउथ चाइना सी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 30% समुद्री व्यापार यहीं से होकर गुजरता है, जो आप इस मैप में देख रहे हैं। इसमें ऑयल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी है, यानी एनर्जी सेक्टर का जो ट्रेड है वो इस रूट से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन चाइना के मैप में जहां चीन ये दावा करता है कि उसे 9 डैश लाइन के नाम से दर्शाया जाता है, चीन ने यहां पर कई आर्टिफिशियल आइलैंड और सैन्य अड्डे भी बनाए हुए हैं, जिसकी जानकारी कई बार सिर्फ चीन तक ही सीमित रहती है। ताइवान ने चीन की जा रही संदिग्ध हरकतों के बीच में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की केबल की सुरक्षा के लिए गश्त में तेजी कर दी है। ताइवान के चीन के जहाजों के ब्लैकलिस्ट किया गया है, जहां पर लगातार ताइवान जो है वो निगरानी कर रहा था। ताइवान सहयोगी देशों के साथ इन संदिग्ध जहाजों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ताइवान का यह कहना है कि चीन अब ग्रे जोन वॉरफेयर के जरिए ताइवान पर निशाना बनाता है। TP3 एक सबमरीन केबल यानी कि अंडर रस्सी है, जो ताइवान को वर्ल्ड इंटरनेट से जोड़ने वाले केबल्स में से एक मानी जाती है। यह केबल ताइवान की डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए काफी अहम है। अब चीन ने 2025 की शुरुआत में TP3 केबल को जानबूझकर काट दिया था। ये वो केबल है जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही केबल के थ्रू जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो ताइवान से जुड़ा रहता है। आप टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है आप उसकी कल्पना कीजिए। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये केबल आप देख पा रहे होंगे। इसी केबल के थ्रू जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो ताइवान तक पहुंचता है, और इस केबल को भी ताइवान की जो इंटरनेट का सप्लाई ताइवान को इस केबल के जरिए किया जाता था, चाइना ने इस केबल को भी जानबूझकर काट दिया है। इस घटना ने ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, क्योंकि अब ये बात नेशनल सिक्योरिटी की हो जाती है, और इसीलिए ताइवान ने चाइना को ग्रे जोन वॉर रणनीति का हिस्सा माना है, जिसका मकसद ताइवान के संसाधन को खत्म करना है। हालांकि चीन इससे मना कर रहा है। चीन अमूमन ही डिनाई करता है, ये चीन की पॉलिसी है, डिनायल। ताइवान की TP3 की निगरानी बढ़ा दी है।
एक अलर्ट सिस्टम लगाया गया है जो ये पता लगाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी चाइनीज जहाज तो है या नहीं है। ताइवान बेहद छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ताइवान बहुत आगे है। चाहे हथियार हो या पॉलिटिक्स हो, ताइवान इन सभी चीजों में आगे है। इसलिए भी चाइना ताइवान को कमजोर करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। अमेरिका ताइवान का बहुत मजबूत समर्थन करता है। अमेरिका के लिए ताइवान की सिक्योरिटी, ताइवान का डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है। अमेरिका ताइवान को वेपन सप्लाई करता है ताकि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ये सब करता है ताइवान का रिलेशंस एक्ट। अमेरिका अक्सर चाइना के दबाव के बावजूद ताइवान के साथ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर समर्थन करता नजर आया है। अमेरिका ताइवान की नौसेना, वायुसेना को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे चीन को हमेशा चिढ़ लगती है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े समुद्री मिशन पर है, जिनका मकसद चीन के सी पोर्ट नेटवर्क को कमजोर करना है। चीन ने ग्रीस, स्पेन, पनामा, अफ्रीका और एशिया के कई बंदरगाहों में निवेश किया है। 129 बंदरगाह परियोजनाओं में चीन की हिस्सेदारी है। इन सभी बंदरगाहों पर नियंत्रण में चीन वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका को डर है कि चाइना इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कहीं जासूसी, सैन्य लाभ या फिर सप्लाई चेन बाधित करने के लिए तो नहीं करता है। 2025 में अमेरिका ने 7 समुद्री चेक पॉइंट्स की सुरक्षा समीक्षा शुरू की थी और चीन के बीच समुद्री वर्चस्व की लड़ाई तब जाकर तेज हो गई थी। और इन्हीं पोर्ट्स की लड़ाई में नाम आता है वो है स्कारबोरो शोल का, जो कि फिलीपींस और चाइना के बीच काफी इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर के जरिए समझिएगा। 2012 में विवाद हुआ था और विवाद के बाद इसको शुरू किया गया था। ये पार्सल आइलैंड है, ये स्पार्टली आइलैंड है और ये स्कारबोरो शोर्ट है। ये वो जगह है जो आप इस मैप के जरिए समझ रहे होंगे। कई सारी कंट्रीज हैं जो इसको इर्द गिर्द इसके बगल में बनी हुई हैं और ये वो तमाम विवाद की चीजें हैं जिसका जन्म 2012 में शुरू हुआ था, जब फिलीपींस नौसेना के शोल के पास चीनी जहाजों को पकड़ने की कोशिश की थी। चाइना ने दक्षिण चाइना सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा किया। स्कारबोरो शोल इसी लाइन में आता है जिसे आपने कुछ ही देर पहले मैप में देखा। साउथ चाइना सी के हिस्से को दिखाता है। चाइना ने स्कारबोरो शोल पर एक नेचर रिजर्व बनाने की घोषणा की है, जिसका फिलीपींस लगातार निंदा करता आया है। दोनों के बीच इसको लेकर काफी तनाव है। अभी की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अमेरिका फिलीपींस के साथ है। अमेरिका ने इस इलाके में फिलीपींस के साथ गश्त और निगरानी शुरू कर दी है। तो आप ये समझिए कि चाइना और ताइवान की लड़ाई में कुछ ऐसे देश हैं जो ताइवान के साथ हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो चीन के साथ है। और लगातार साउथ चाइना सी में इस बात से जो तनाव है वो बढ़ता रहा है। तो चाइना ने कभी माना ही नहीं है कि ताइवान एग्जिस्ट करता है, लेकिन ताइवान एग्जिस्ट करता है और कई ऐसे देश हैं जो ताइवान को समर्थन देते हैं। इसी के साथ आज वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कई इंटरनेशनल बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है।